हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा तो लगाया है, ऐसे ऐसे दर्जनों जो समाज के अंतिम पादान के लोगों के विकास की चिंता रखने वाले लोगों की प्रतिमा राजधानी में लगवाया है। भारत में सबसे पहले जो पिछड़ों का आरक्षण मंडल कमीशन लागू होने से भी पहले इन्होंने यहाँ पर बिहार में ये पिछड़ों का आरक्षण को लागू किया, जिसको लेकर के दुनिया में उनसे भद्दी भद्दी गालियां किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया था, जितनी गालियां इनको दी गई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय भारत की राजनीति के केंद्र बिहार में हूं और बिहार विधानसभा परिषद में हूं। आपको तस्वीरें दिखाता हूं और पूरी बातचीत भी सुनाऊंगा। ये बिहार विधानसभा का परिषद, बिहार विधानसभा है ये, और एक गौरवमय इतिहास रहा है इसका डेमोक्रेसी को लेकर, अगर बात करें खासकर डेमोक्रेसी को लेकर। और ये तस्वीर है कर्पूरी ठाकुर की, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, अमर स्वतंत्रता सेनानी। और इस तस्वीर को, इस मूर्ति को लगवाने के लिए लालू यादव को बहुत संघर्ष करना पड़ा था। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और चूंकि मैं पहली बार बिहार विधानसभा के अंदर गया था, तमाम चीज़ें देखी है मैंने, तो ये देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के कर कमलों द्वारा श्री रामविलास पासवान मंत्री भवन निर्माण एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि श्री गुलाम सरवर अध्यक्ष बिहार विधानसभा तथा श्री पूर्णमासी राम राज्य मंत्री भवन निर्माण एवं आवास 19/12/1992। एक बड़ी सफलता थी लालू यादव की सोशल जस्टिस की लड़ाई में। इस मूर्ति का बड़ा योगदान है। और कर्पूरी ठाकुर आप सब जानते हैं कि आरक्षण को लेकर, खासकर जो ओबीसी आरक्षण था, उसको सबसे पहले बिहार में लागू किया गया। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे और बहुत ही गंदे गंदे गालियाँ दी गई उनको। यही उस कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति है। आपको जो भी मिला है डेमोक्रेसी की वजह से मिला है। दो खास मेहमान भी हमारे साथ, आरजेडी के विधायक हैं। आप दोनों लोगों को लगातार नेशनल दस्तक पर देखते होंगे, जानते होंगे। कैसा मतलब मूर्ति को लेकर अभी भी बातचीत होती है कि लालू यादव ने लगवा दिया इसको? हैं, देख लीजिए, आप जिस महान विभूति अमर स्वतंत्रता सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा के पास जो आप खड़े हैं, इन्हीं के राह के राही और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा तो लगाया है, ऐसे ऐसे दर्जनों जो समाज के अंतिम पादान के लोगों के विकास की चिंता रखने वाले लोगों की प्रतिमा राजधानी में लगवाया है। हम जगदेव बाबू से लेकर के, माने पीपी मंडल से लेकर के, और कई ऐसे बोले आपको कि दर्जनों ऐसे विभूति जो समाज के अंतिम पादान के विकास के लिए चिंतित रहने वाले लोग थे, उनका प्रतिमा लालू यादव जी ने इस राजधानी में लगवाने का काम किया। सोचिए, एक घटना बताता हूँ। मैं उसी यूनिवर्सिटी से हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो आता है। रातों रात लालू यादव जी ने मूर्ति लगवाई और उसको गिरा दिया जाता था। जातिवाद का गढ़ था वो, मनुवाद का गढ़ था वो, और उसको लालू यादव जी ने ध्वस्त किया। और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उसका नाम है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। सतीश जी हैं। सतीश जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे बदलाव को? आप लोग तो विधानसभा में है, कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव, आगे क्या? कि कर्पूरी ठाकुर भारत में सबसे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने बाबा साहब को समझा, जिन्होंने आरक्षण के महत्व को, भागीदारी के महत्व को समझा। और जब इनको मौका मिला बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने का बिहार का, तो इन्होंने बुनियादी स्तर पर बदलाव किए। सबसे पहले बिहार के बच्चे, जो दलित पिछड़े के बच्चे होते थे, वो मैट्रिक नहीं कर पाते थे। उनका मैथ अच्छा होता था, साइंस अच्छा होता था, भूगोल, इतिहास, तमाम सब्जेक्ट अच्छे होते थे, लेकिन इंग्लिश उनके नहीं होते थे, जिसकी वजह से मैट्रिक नहीं पास हो पाते थे। तो उसको उन्होंने ऑप्शनल बनाया कि ये लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, जिसके वजह से दलित पिछड़ों के बाल बच्चे, अकलियतों के बाल बच्चे तेजी से मैट्रिक किए, उसके बाद इंटर में गए और ग्रेजुएशन और पीजी तक के पहुँचे, रिसर्च तक के पहुँचे। तो एक पहला बैरियर उन्होंने तोड़ा। दूसरा, भारत में सबसे पहले जो पिछड़ों का आरक्षण मंडल कमीशन लागू होने से भी पहले इन्होंने यहाँ पर बिहार में ये पिछड़ों का आरक्षण को लागू किया, जिसको लेकर के
दुनिया में उनसे भद्दी भद्दी गालियां किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं दिया गया था जितनी गालियां इनको दी गई। और लेकिन पिछड़ा समाज को फक्र है, दलित समाज को फक्र है कि इतना साहसी लीडर इस बिहार की धरती ने दिया, जो उस समय पिछड़े के भागीदारी के बारे में सोचे, जिसमें पिछड़ों के शिक्षा में, राजनीतिक में, तमाम सेक्टरों में, रोजगार में नगण्य थे। उस समय दे करके उन्होंने एक रास्ता प्रशस्त किया, जिसके वजह के आगे चल करके लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जैसे लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। तो चलिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और मैं आया था यहाँ सेल्फी लेने की, बिहार विधानसभा आया हूँ तो एक तस्वीर लूँ, और उससे बढ़िया जगह क्या हो सकती थी। ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की माँ, उनकी माँ को गाली दिया गया और कर्पूरी ठाकुर ने वो कर दिखाया और उनकी मूर्ति को यहाँ लगाया। तो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, लंबी चलेगी, इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। सेक्रीफाइस है, एक संघर्ष है, और आज जो भी आपके पास है वो डेमोक्रेसी की वजह से है। और ये तमाम शानदार मूर्ति है, और मैं इसी से बात को ख़त्म कर रहा हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और संविधान की लड़ाई है, वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है आज। लेकिन आपके पास ऐसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने अपनी नाम के साथ बड़ी लकीरें खींची है। और जिस तरह से आज के समय में आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आज जिस तरह का डर है, चुप्पी है, कल्पना कीजिए कि आज जिस तरह का डर है, चुप्पी है सब जगह, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहेब, मायावती जी, उन दौर में भी इसी तरह का डर था, चुप्पी था। और कर्पूरी ठाकुर उन नेताओं में से आते हैं जिन्होंने सबसे पहले बोलना शुरू किया था। उन्होंने बोला, लड़ाई लड़ी, मुख्यमंत्री बने। लंबा संघर्ष से आपको सब कुछ मिला है, और मैं ये सारे टीवी और अखबार कभी आपको नहीं बताएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सब तमाम ऐतिहासिक बहुजन आंदोलन, बहुजन लड़ाई को देखने के लिए आपको नेशनल दस्तक पर आना पड़ेगा। कर्पूरी ठाकुर है, इनको इतनी गालियाँ दी गई, और आज इन्हीं की वजह से लालू यादव सत्ता में आए। फिर लालू यादव ने इनको जिंदा किया। जैसे बाबा साहब के विचारों से मान्यवर साहब आए, और मान्यवर साहब ने बाबा साहब को घर घर तक पहुँचाया, उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर के विचारों को भी लालू यादव ने घर घर तक पहुँचाया। हमारा सेकेंड जनरेशन जो लीडरशिप है, उससे उम्मीदें टिकी हुई कि क्या वो सोशल जस्टिस की लड़ाई को बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बिहार विधानसभा से शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।